सबसे पहले इंटरनेट की सबसे बड़ी नौटंकी ध्रुव राठी और फ्लाइंग बीस्ट की फालतू लड़ाई। यार, ये दोनों साले यूट्यूबर्स देश की राजनीति को सिर्फ पब्लिसिटी के लिए इस्तेमाल करते हैं। राठी ने बिहार चुनाव के नतीजों पर सीधा बवाल काटा, बोला कि जब वोट चोरी होती है तो जीतने का क्या फायदा, क्योंकि उसने खुलेआम विपक्षी पार्टियों को बॉयकॉट की सलाह दे डाली। अरे, इस पर फ्लाइंग बीस्ट गौरव तनेजा ने पलटकर धो डाला, टोककर कहा कि अगर इतना ही दर्द है तो विदेश का पासपोर्ट छोड़ और वापस आ जा, तू ही देश को तानाशाही से बचा ले। इस करारे जवाब से राठी का ईगो टूट गया तो उसने बच्चों जैसी हरकत की। गौरव के गिरते हुए इंस्टाग्राम फॉलोअर्स का ग्राफ चिपकाया और बोला, पहले अपना करियर बचा ले, देश की चिंता बाद में करना। फिर तो हद हो गई जब राठी ने पीयू के पॉटी जाने का उदाहरण देते हुए बीस्ट को परिवार की गोपनीयता पर ज्ञान पेल दिया और साफ कहा कि तेरे लिए व्यूज देश से ऊपर हैं। ये दोनों बस टीआरपी के लिए देशभक्ति का मुखौटा पहनकर ड्रामा कर रहे हैं और पब्लिक इन दोनों की नौटंकी पर तालियां बजा रही है। अब चलो इस गंदगी से निकलते हैं और क्रिकेट के खिलाड़ियों की बेशर्मी देखते हैं। टीम इंडिया के खिलाड़ी कितने घटिया सोच के हैं ये फिर से साबित हो गया। साउथ अफ्रीका के कप्तान टेम्बा बावूमा की कम हाइट पर जसप्रीत बुमराह और ऋषभ पंत जैसे इंटरनेशनल प्लेयर्स ने स्टंप माइक पर खुलेआम उन्हें बौना कहा। बुमराह ने सीधा बोला, बौना भी तो है ये बीसी। ओके, अबे तुम लोग इतने प्रोफेशनल हो और हरकतें गली के बच्चों वाली। अगर यही बात किसी विदेशी ने तुम्हारे किसी छोटे खिलाड़ी के लिए बोल दी होती तो पूरा देश सोशल मीडिया पर आग लगा देता। ये बॉडी शेमिंग है और इन खिलाड़ियों को तुरंत फटकार लगनी चाहिए। इसी बेशर्मी के बीच स्लेई पॉइंट ने असली क्लास दिखाई। 10 मिलियन सब्सक्राइबर पर कैरी मिनाटी से लेकर सुनील पाल और तन्मय भट्ट तक सबको एक मंच पर लाकर साबित किया कि असली टैलेंट और हसल क्या होता है। पर जनता को असली चीजें पसंद कहाँ आती हैं। उन्हें तो शुभमन गिल और सारा तेंदुलकर की शादी का ड्रामा देखना है। एक फैन ने तो हद कर दी, गिल के पिता को रोककर सीधा सवाल पूछ लिया कि सारा मैडम से शादी कब करवा रहे हो। भाई सारा मैडम से करवा रहे हो कि नहीं? ये पागलपन है और सेलिब्रिटीज की निजी जिंदगी में इस तरह झांकना बंद करो। अब जरा ये मीडिया और सड़क की गंदगी भी देख लो। रोहित शेट्टी और सनी देओल ने पेप्स को खुलेआम स्कूल किया जब उन्होंने धर्मेंद्र जी की बीमारी के दौरान उनके परिवार को घेर लिया था। ये मीडिया वाले बस दूसरों की तकलीफें बेचते हैं। और सुनो, सड़क पर गुंडागर्दी। कर्नाटक में एक महिला रॉन्ग साइड से स्कूटी लाकर ऑन्टो से भिड़ गई और अपनी गलती मानने के बजाय उल्टा ड्राइवर को गाली देने लगी। वहां पुलिस खड़ी थी पर मैडम का एटीट्यूड सातवें आसमान पर था। दूसरी तरफ सौरभ जोशी ने 3 नाबालिगों को बिना हेलमेट के बाइक चलाते पकड़ा और प्यार से समझाया कि ये जान से खेलना है। ये दिखाता है कि हमारे देश में नियम सिर्फ तोड़ने के लिए बने हैं। आखिरी बड़ा धमाका, श्रीनगर में पुलिस स्टेशन के अंदर फरीदाबाद से जब्त किए गए विस्फोटक गलती से फट गए और 9 मासूम लोग मारे गए। इसमें पुलिसकर्मी, फोरेंसिक और राजस्व अधिकारी शामिल थे। ये हादसा नहीं, ये सिस्टम की घोर लापरवाही है कि इतने खतरनाक विस्फोटक को असुरक्षित तरीके से रखा गया। लानत है ऐसी सरकारी व्यवस्था पर इसी गंदगी के बीच एमपी की उस बहादुर लड़की को सलाम जिसने आईएएस बनने के सपने के लिए शादी का दबाव ठुकराया और घर छोड़ दिया। कोर्ट ने भी उसकी हिम्मत का साथ दिया। ये लड़की उन लाखों लोगों के मुंह पर तमाचा है जो दबाव में अपने सपने मार देते हैं। बाकी सुन लो, जियो हॉटस्टार 1800 करोड़ और नेटफ्लिक्स 2900 करोड़ कमा रहा है और वन डायरेक्शन का जैन मलिक सिंगर नहीं बल्कि कंपनी डायरेक्टर बनकर वापस आ रहा है। यह है असली दुनिया जहां पैसा बोलता है और जान की कीमत शून्य। राउंड टू हेल वसीम वेस जोगिंदर का भयंकर बवाल। यार, ये राउंड टू हेल वाले वसीम और उनके ग्रुप ने जो काम किया था ना, उस पर भयंकर तबाही मच गई थी। बोला था जब आप जेल ये देख यहाँ पे ये कंट्रोवर्सी वाला नहीं, कंट्रोवर्सी वाली बात नहीं है भाई। क्वेश्चन है कि उस टाइम क्या क्वेश्चन है? क्या बोला था मैंने? आपने राधा जी के ऊपर बारे में क्या बोला बता? आपको नहीं तुम्हें पता? सेंटेंस क्या था पता है? इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अरे क्या बोलते हैं? तूने कैसे बोला हमारे धर्म को? पागल कहीं का? तू बेवकूफ है क्या? साले बेवकूफ है क्या? साले मत बोल, मारूंगा नहीं तो मार लगा लगा भाई मत साले हाथ तो लगा तू हाथ लगा फिर तू तू हाथ लगा बेवकूफ है क्या? बेवकूफ है तू हाँ? क्या तूने कैसे बोला तू बोल रहा मारना आगे आगे हाथ लगा। गुरु, सुनो, हुआ ये कि इन लोगों ने एक वीडियो में कुछ ऐसी वैसी बात बोल दी जो धार्मिक भावनाओं को सीधी चोट कर गई। बस फिर क्या था, पब्लिक एकदम आग बबूला हो गई। सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग का सैलाब आ गया और बात इतनी बढ़ गई कि सीधे पुलिस स्टेशन तक पहुंच गई और एफआईआर दर्ज हो गई। बॉस, एक तरफ वासिम भाई को अपने काम के लिए माफी मांगनी पड़ी तो दूसरी तरफ अपने कड़क अंदाज वाले थारा भाई जोगिंदर ने सीधा मोर्चा खोल दिया। जोगिंदर ने अपने वीडियो में वसीम को जमकर धोया, बोला कि तुम्हें अक्ल नहीं है क्या जो ऐसा कंटेंट बनाते हो। मतलब ये लड़ाई सिर्फ 2 यूट्यूबर्स की नहीं थी बल्कि गलत कंटेंट बनाने वालों को सीधा टक्कर देने की थी। ये लफड़ा इतना गर्म हो गया था कि हर कोई इसी बारे में बात कर रहा था और सच कहूं तो इनकी पब्लिसिटी को भी इसने 4 चांद लगा दिए थे, क्योंकि जब तक बवाल नहीं होता तब तक इंटरनेट पर ट्रेंड नहीं होता। चलो अब
इस लड़ाई झगड़े को थोड़ा साइड में रखते हैं और चलते हैं हमारी अगली धमाकेदार खबर की तरफ। मैथिली ठाकुर की जीत, सीधा पॉलिटिक्स में भौकाल। अब सुनो इस बिहार की शेरनी, मैथिली ठाकुर की कहानी। ये लड़की तो भाई साहब एकदम रॉक स्टार निकली। अभी तक हम इसे इसके मीठे मीठे लोकगीत और क्लासिकल म्यूजिक के लिए जानते थे, जिसने देश विदेश में झंडे गाड़ रखे थे। पर अचानक इसने टोटल गेम चेंज कर दिया और सीधा राजनीति के अखाड़े में उतर गई। किसी को उम्मीद नहीं थी, पर इसने बिहार विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की टिकट पर अलीनगर सीट से खड़ी हुई और जीतकर तहलका मचा दिया। सिर्फ 25 साल की उम्र में एमएलए बनकर इसने एक नया रिकॉर्ड बना दिया है और अब ये बिहार की सबसे कम उम्र की विधायक बन गई है। हमारी भारतीय जनता पार्टी का, जिन्होंने मुझ पर विश्वास करके मुझे इस चुनाव में आप सभी के लिए भेजा। और धन्यवाद देना चाहती हूँ मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, अमित शाह जी का, जेपी नड्डा जी का और सभी वरिष्ठ हमारे भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता हैं, सभी का धन्यवाद। सोचो, जहां बड़े बड़े धुरंधर नेता टिकट पाने के लिए पसीना बहाते हैं, वहां इस सिंगिंग क्वीन ने पहली बार में ही बाजी मार ली। उसकी जीत इस बात का सबूत है कि टैलेंट और पब्लिक का प्यार हो तो बंदा कहीं भी जीत का झंडा गाड़ सकता है। उसने तो अब कसम भी खा ली है कि अलीनगर का नाम बदलकर सितानगर करेगी और मिथिला कला को दुनिया तक पहुंचाएगी। तो बस अब ये मत सोचना कि ये सिर्फ गाने वाली है, ये अब सीधा सिस्टम बदलेगी और ये बवाल काम करके उसने पूरे देश को शॉक कर दिया है। अब ये तो हो गई सिंगिंग पॉलिटिक्स की बात, पर अब क्रिकेट के दीवानों के लिए एक जबरदस्त खबर है। तो देर किस बात की, चलते हैं आईपीएल की तरफ। रविंद्र जडेजा का आईपीएल में सबसे बड़ा धोखा, ट्रेड। भाई, आईपीएल की दुनिया में तो ये सबसे बड़ा धमाका है, ये सुन लो। हमारे सबके चहेते और चेन्नई सुपर किंग्स सीएसके के सबसे बड़े मैच विनर अपने सर रविंद्र जडेजा ने येलो जर्सी को बाय बाय बोल दिया। ये बात इतनी शॉकिंग है कि फेसबुक और ट्विटर पर मीम्स की बाढ़ आ गई है। अरे, जिस बंदे ने 2023 के फाइनल में आखिरी 2 गेंदों पर छक्का और चौका मारकर धोनी को ट्रॉफी दिलाई थी, उसी हीरो को ट्रेड कर दिया गया है। सीएसके ने उन्हें राजस्थान रॉयल्स आरआर को दे दिया है और बदले में आरआर के कैप्टन संजू सैमसन को लिया है। क्या क्रेजी डील है। ये सिर्फ ट्रेड नहीं है, ये जडेजा की अपने पुराने घर में शानदार वापसी है, क्योंकि उन्होंने आईपीएल की शुरुआत आरआर के साथ ही की थी, जहां शेन वॉर्न ने उन्हें रॉकस्टार नाम दिया था। अब जडेजा फिर से आरआर के लिए तबाही मचाएगा और सैमसन अब सीएसके की शान बनेगा। इस एक ट्रेड ने 2026 के पूरे आईपीएल का गणित बदलकर रख दिया है और अब फैंस आपस में भिड़ रहे हैं कि कौन सी टीम ने सबसे बड़ी बाजी मारी है, क्योंकि इस डील से पहले किसी ने नहीं सोचा था कि ये सबसे बड़ा खेल हो जाएगा।